सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 1 की शुरुआत में हम लोग एक शिप को देखते हैं जहाँ पे काम करने वाला जो वर्कर होता है अपने कैप्टन के पास जाता है और अपने कैप्टन से बोलता है कि क्या हम लोग को उनकी मदद करनी चाहिए। जहाँ पे उनको कैप्टन को बताता है कि हमारे जो नॉर्मल वीपन है वो उन सब चीजों के ऊपर काम ही नहीं करेंगे और हम लोग उनको बिल्कुल भी हार्म नहीं कर पाएंगे। तो हमको ये सब कुछ हंटर्स के ऊपर ही छोड़ना होगा। जिसके बाद हम लोग फॉरेस्ट में काफी सारे हंटर्स के ग्रुप को देखते हैं जिनके ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पे अटैक करते हैं। असल में ये आंट मॉन्स्टर्स होते हैं। जिसके बाद यहाँ पे जितने भी हंटर्स होते हैं वो यहाँ पर इन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करते हैं और उनको मारना शुरू करते हैं। लेकिन ये मॉन्स्टर्स भी काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं और ये इनके ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। और इस फाइट के दौरान काफी सारे हंटर्स जो होते हैं वो यहाँ पर घायल हो जाते हैं और उनमें से काफी सारे जो हंटर्स होते हैं वो काफी ज्यादा डर भी जाते हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो मॉन्स्टर्स थे वो काफी ज्यादा पावरफुल और ताकतवर थे। हंटर्स का जो मेन लीडर होता है उसके ऊपर भी आंट मॉन्स्टर अटैक करता है और उसको काफी ज्यादा घायल करता है। जिसके बाद वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि लगता है मैं यहाँ पर बचूंगा नहीं। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि एक दूसरा हंटर वहां पर आता है और उस जो आंट मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर अटैक करता है और बहुत ज्यादा दूर उठा के फेंक देता है। जिसके बाद वो यहाँ पर एक बुक निकालकर जो पहले वाले हंटर का मेन लीडर होता है उसको यहाँ पर हील कर देता है। जिसको देखने के बाद वो बंदा अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इसकी जो हीलिंग एबिलिटी है वो काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इसने मेरे को बहुत ज्यादा जल्दी हील कर दिया। और तभी एक दूसरा जो हंटर होता है जिसका नाम यूनू होता है और जिसने अभी यहाँ पर हील किया था उस हंटर का नाम ब्यूनगू होता है। यूनू जो होता है वो ब्यूनगू को कहता है कि नीचे बैठो क्योंकि उसके ऊपर काफी सारे जो आंट मॉन्स्टर होते हैं अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन उसका जो साथी होता है वो उन आंट मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करके उनको मार देता है। जिसके बाद यूनू और उसका एक दूसरा साथी मिलकर जितने भी यहाँ पर आंट मॉन्स्टर्स होते हैं उनको एक करके खत्म कर रहे होते हैं। जिनको देखने के बाद यहाँ पर जो पहले से हंटर्स आए होते हैं जो की सबसे पहले आंट मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं वो सभी लोगों को देख के कहते हैं अरे ये तो एस रैंक के हंटर्स है। जिसके बाद यूनू जो होता है वो ब्यूनगू से कहता है कि ब्यूनगू तुम तो काफी ज्यादा आगे हो। ब्यूनगू कहता है कि मैं और भी लोगों को बचाना चाहता था पर वो सब छोड़ो, मैं जानता था कि तुम दोनों मेरे को जरूर बचाओगे। और जब ये लोग यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा व्हाइट कलर का आर्ट मॉन्स्टर आ जाता है। इसको देखने के बाद ये लोग कहते हैं ये तो बॉस तो नहीं लग रहा है, ये जरूर इन मॉन्स्टर का लीडर होगा। और यहाँ पे जो तीसरा हंटर है इसका नाम यूनसुक है। तो भाई यूनसुक और यूनहू दोनों मिलकर ये जो लीडर मॉन्स्टर होता है इसके ऊपर अटैक कर देते हैं। थोड़ी बहुत मेहनत करने के बाद ये लोग उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं। और तभी ये लोग देखते हैं कि काफी सारे और भी जो मॉन्स्टर होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं और इन लोगों के ऊपर अटैक करते हैं। यूजुक इन लोगों को देखने के बाद कहता है कि बहुत बढ़िया और यहाँ पर अपनी जो पावर होता है वो रिलीज करता है। कहता है अब तो मजा आएगा और एक ही बार में इन सभी को निपटा देता है। और इस तरफ हम लोग सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पर एक और हंटर होता है जिसका नाम मिस्टर चोई होता है और उसके सामने और भी बहुत सारे हंटर्स होते हैं। उनमें से जो एक हंटर होता है वो कहता है कि मिस्टर चोई हम लोग तैयार है। जिसके बाद मिस्टर चोई कहते हैं कि चलो ठीक है और फिर वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन आंट मॉन्स्टर्स की तरफ छोड़ देते हैं। मिस्टर चोई की इस अटैक से जितने भी यहाँ पर छोटे आंट मॉन्स्टर्स होते हैं वो सब निपट जाते हैं और इनके बाद आते हैं इनके पीछे व्हाइट मॉन्स्टर। उसके बाद मिस्टर चोई इन सभी लोगों को कहते हैं कि चलो अब अटैक करो और सभी जितने भी हंटर्स होते हैं वो यहाँ पर अटैक कर देते हैं। और फिर उसी वहीं पे कट होता है। इसके बाद हम लोग को बताया जाता है आज से कुछ डी के पहले एकदम से एक पोर्टल ओपन हो गया था जो कि दूसरे डायमेंशन से कनेक्ट था और बहुत तरीके के मॉन्स्टर्स और मैजिक बीस्ट इस पोर्टल के अंदर रहा करते थे। नॉर्मल वीपन्स के साथ इन लोगों के साथ फाइट नहीं की जा सकती थी और जिन लोगों के पास स्पेशल एबिलिटी थी सिर्फ वही लोग इनके साथ फाइट कर सकते थे जिनको कि हंटर्स कहा जाता है। इन हंटर्स को इनके मैजिकल पावर के अकॉर्डिंग बांटा गया है जैसा कि एस रैंक, ए रैंक, बी रैंक, सी, डी और ई रैंक के हंटर्स। और इनकी पावर एक बार अवेक्ड हो जाए तो उसके बाद चाह कर भी ये लोग अपनी जो पावर है उसको डेवलप्ड नहीं कर सकते हैं। के बाद हम लोग 3 साल बाद का सीन देखते हैं यानी प्रेजेंट डे का सीन जहाँ पर हम एक सिटी के अंदर कंस्ट्रक्शन साइट को देखते हैं। उस कंस्ट्रक्शन साइट पे हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम किम होता है। तभी उस किम का जो दोस्त होता है वहां पर आता है। किम उससे कहता है कि मुझे लगा था कि तुमने हंटिंग छोड़ दी है। जिसके बाद किम का दोस्त उसको अपनी प्रॉब्लम बताता है। हम लोग बहुत सारे पैसे बना सकते हैं एक बार हमारा जो रेड मिशन है ये पूरा हो जाए तो। इसके बाद ये लोग थोड़ी बहुत और बातें करने जाते हैं। इसके बाद हम लोग अपने मेन कैरेक्टर सांग जिन वू को देखते हैं। सांग जिन को देखने के बाद ये लोग उसको हाय बोलते हैं और उसे पूछते हैं क्या तुमने खाना अच्छे से खाया। जिसपे सांगमुन जी कहता है कि हाँ मैंने खा लिया खाना। उनका दोस्त उससे पूछता है कि ये कौन है, क्या ये कोई स्ट्रांग है क्योंकि इसको हर कोई यहाँ पर हाय हेलो बोल रहा है। किम थोड़ा सा हंसता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल इसका अपोजिट है, इसने तुम्हारे जाने के बाद ज्वाइन किया था। और इस बच्चे का जो निक नाम है वो है वीकेस्ट हंटर। इसके बाद किम अपने दोस्त को कहता है कि अगर इस बच्चे को यहाँ पर बुलाया गया तो इसका मतलब ये है कि ये जो मिशन है वो इजी है। इसके बाद किम कहता है कि चलो अब हम लोग इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं तो हमारी बात सुन सकता है। हम लोग सांग जिन वू को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैंने सब कुछ सुन लिया है पर ये लोग जो कह रहे हैं वो सच तो है, मैं उसको डिनाई तो नहीं कर सकता हूँ। और तभी हम लोग यहाँ पे एक लड़की की बात सुनते हैं जो कि जिनवू से कहती है कि जिनवू तुम फिर से इंजर्ड क्यों हो गए। असल में इस लड़की का नाम जूही होता है। सांग उससे कहता है क्या हम लोग मिशन पे एक साथ फिर से जा रहे हैं।
फिर वो कहती है कि उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि तुम्हारे फेस पर क्या हुआ, मुझे ये बताओ। फिर वो कहती है कि मैंने सुना था कि तुम हॉस्पिटल गए थे। सांग उससे कहता है कि हम लोग ई रैंक के डंजन में थे और बाकी सभी लोग जो भी उस डंजन के अंदर गए हुए थे उनमें से सिर्फ मेरे को यहाँ पर घायल हुआ। जिसपे जूही उनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहती है कि वो लोग हीलर क्यों नहीं लेकर गए। सांग उसको बताता है कि असल में यहाँ पर जितने भी मेरे साथ बाकी लोग गए हुए थे वो हायर रैंक के थे, तो इसीलिए उन लोगों ने अपने साथ हीलर नहीं लेकर गए थे, और जब मैं यहाँ पर जख्मी हुआ तो वहाँ पर हीलर था ही नहीं। के बाद यहाँ पर जो एक हंटर होता है वो उन सभी लोगों को बुलाता है और कहता है यहाँ पर आओ। इसके बाद उन सभी लोगों को बताता है कि आज के रेड में मैं आप लोगों का कैप्टन हूँ और मेरा नाम सॉन्ग च्यूल है। मेरे को आप सभी लोगों से मिलकर अच्छा लगा। सांग भी उससे कहता है कि मेरे को आपसे मिलकर अच्छा लगा। जिसके बाद वो सभी लोगों से बोलता है कि क्या आप सभी लोग तैयार हैं, तो चलिए अंदर चलते हैं। और इसके बाद सभी लोग जो होते हैं उस पोर्टल के थ्रू डंजन के अंदर जाना शुरू करते हैं। सांग जो होता है वो सबसे लास्ट में जाता है और अपने बैग में से एक नाइफ निकालता है और नाइफ को देखते हुए कहता है कि मेरे पास एक छोटी नाइफ है और थोड़ी सी पावर और थोड़ी सी मैजिकल पावर, और जितनी मेरी इनकम है मैं सिर्फ यही नाइफ अफोर्ड कर सकता हूँ और मेरे को आज काफी अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। जिसके बाद फाइनली वो भी यहाँ पर उस पोर्टल के थ्रू डंजन में चला जाता है। दूसरी तरफ हम लोग दूसरी जगह सीन देखते हैं जहाँ पर जो बंदा होता है वो यहाँ पर प्रेसिडेंट गो से पूछता है कि गवर्नमेंट के साथ आपकी जो मीटिंग थी वो कैसी गई। प्रेसिडेंट को उनको बताते हैं कि वो लोग हर बार वही सेम चीजें कहते हैं। वो चाहते हैं कि हम जो डंजन ब्रेक है उनको अवॉइड करें, और वो हमसे डिमांड कर रहे हैं स्टेबल सप्लाई के लिए उन चीजों की जो कि हम लोग को डंजन में से मिलती है, और उनकी रिक्वेस्ट में कुछ गलत भी तो नहीं है। जिसके बाद वो अपने डोर में से यहाँ पर एक क्रिस्टल को निकालते हैं और बताते हैं कि ये जो क्रिस्टल था वो स्लेम मैजिक बीस्ट से ऑब्टेन हुआ था हम लोगों को, जिसको कि मैजिक जेम्स कहते हैं, और वो लोग इसे पैसों के लिए बेचना चाहते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरी तरफ सांग जुन व्यू को देखते हैं जो कि अपने हाथ में एक चीज को देखते हुए कहता है कि फाइनली मैंने इसको पा लिया। और तभी उसके ऊपर एक छोटा सा मॉन्स्टर जो होता है उसके ऊपर अटैक करता है, जिसमें वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है, लेकिन उसका दूसरा जो साथी होता है वो आकर वहाँ पे उसको बचा लेता है। जिसपे सांग का जो साथी होता है वो जिनहू से बोलता है कि जिनहू तुम इसे जाओ और हील करो, मैं आगे देखता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। जिनहू जो होती है यहाँ पर सांग को हील करती है, और इस तरफ वो जो हंटर्स का ग्रुप उसके साथ आया हुआ होता है वो बाकी सभी यहाँ पे जो मॉन्स्टर्स होता है उसको यहाँ पर हरा रहे होते हैं, उनको खत्म कर रहे होते हैं। इसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पर प्रेसिडेंट गो का यहाँ पर सीन देखते हैं जहाँ पर वो बताते हैं कि जो मैजिकल जेम्स होता है वो हाई रैंक मैजिकल बीस्ट से मिलता है, और इससे काफी ज्यादा पावरफुल वीपन बनाया जा सकता है, जिसका इस्तेमाल करने के लिए स्ट्रॉन्गर जो मैजिकल बीस्ट होते हैं उनको हराने के लिए किया जा सकता है। कि वो चाहते हैं कि हम इसका इस्तेमाल करें एक नए टाइप की एनर्जी बनाने में, और ये न्यूक्लियर पावर से भी सेफ है, और ये काफी ज्यादा बेहतरीन है हाइड्रो पावर, विंड पावर और जियो थर्मल पावर से, और ये बहुत कम एयर पोल्यूशन और थर्मल पावर करता है, तो ये बहुत बढ़िया ग्रीन एनर्जी होगी। और गवर्नमेंट जो है वो रिसर्च कर रही है कि किस तरीके से बिजली बनाई जा सकती है मैजिक जैम और माना क्रिस्टल का इस्तेमाल करके। और इसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पर डंजन का सीन देखते हैं जहाँ पर जो सांग के साथी होते हैं हंटर्स वो यहाँ पर सभी मॉन्स्टर्स को निपटा देते हैं और काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि हमने यहाँ पर इसके बॉस को हरा दिया है। सभी लोग यहाँ पर मिस्टर सॉन्ग की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि आप तो सच में अमेजिंग है। सांग भी उन सभी लोगों को देख रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पे जिनहू होती है वो यहाँ पर सांग को कहती है कि तुमने हंटर बनना क्यों चुन लिया, तुमको जरूर एक न एक दिन कुछ हो ही जाएगा। सांग उससे सॉरी बोलता है। जी उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि मेरे को तुमसे माफी नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी चिंता करती हूँ। जिसके बाद सांग भी यहाँ पर उसको कुछ नहीं कहता है। सांग सामने हंटर्स की बात सुन रहा होता है कि इनका जो दोस्त होता है वो यहाँ पर मिस्टर सॉन्ग को बताता है कि हम लोग को काफी ज्यादा कुछ नहीं मिला और हम इन चीजों को बेचकर ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे। और सांग जो होता है वो यहाँ पर अपने हाथ में जो उसने यहाँ पर क्रिस्टल अभी बड़ी मेहनत से कमाया होता है उसको देखते हुए कहता है कि मेरे को तो सिर्फ ई रैंक का मैजिक जैम मिला और मैंने इसके लिए अपनी लाइफ को दाव पे लगाया। और तभी इन हंटर्स में से जो एक बंदा होता है वो यहाँ पर अपने साथियों को बोलता है और कहता है कि इधर आओ, यहाँ पर एक केव है, यहाँ पर एक टनल है, जल्दी आओ। जिसके बाद ये सभी लोग यहाँ पर आपस में बात करने लग रहे हैं कि हमको इसके अंदर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। जिसके बाद मिस्टर सॉन्ग सभी लोग कहते हैं ठीक है हम लोग यहाँ पर डिसीजन लेंगे वोट के हिसाब से, तो आप सभी लोग वोट कीजिए। और वोट जब यहाँ पे करवाया जाता है तो 6 लोग यहाँ पर अपोजिट में होते हैं और 6 लोग वोट करते हैं कि हाँ हम लोग अंदर जाएंगे। जिसके बाद सांग ही बचता है जो कि इकलौता होता है जिसके वोट पर डिसाइड होगा कि ये सभी लोग अंदर जाएंगे या नहीं जाएंगे। सांग अपने मन में सोचते हुए कहता है कि जब से मेरे फादर मिसिंग हुए तब से मैं ही अपनी फैमिली में इकलौता हूँ जो कि पैसे कमाता है। उन पैसों से मैं अपनी मदर के मेडिकल बिल भरता हूँ और मेरी एक सिस्टर है जो कि यहाँ पर कॉलेज जाती है। मेरे को पैसों की सख्त जरूरत है। जिसके बाद जो सांग होता है वो यहाँ पर वोट करता है कि मैं अंदर जाऊंगा। और इस तरफ हम लोग यहाँ पर जो एसोसिएशन होता है उसको देखते हैं। मिस्टर चोई के जो साथी होता है वो बताता है कि हम लोगों ने बी रैंक और सी रैंक के 2 लोगों को ज्वाइन करवा लिया है। मिस्टर चोई को कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे से बेहतर कोई भी नहीं है इस एसोसिएशन में। जिसके बाद हम लोग सिटी में रोड का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ चोर जो होते हैं वो एक लेडी का पर्स लेके भागने लग जाते हैं। और तभी लोग रास्ते में वहाँ पे एक लेडीज को देखते हैं और उसको कहते हैं कि साइड हट जाओ,
लेकिन वो नहीं मानती है और यहाँ पर जाकर कुछ ऐसे ठोकने वाले होते हैं, तभी वो वहाँ से गायब होती है और यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन लोगों को यहाँ से पर्स छीन लेती है, जिसको देख के बाकी सभी जो सिटी के लोग होते हैं वो भागते होते कहते हैं चाही तुम, और यहाँ पर चाय की काफी तारीफ करते हैं और यहाँ पर कहते हैं मैं हम तुम्हारे बहुत बड़े फैन है, तुम काफी ज्यादा क्यूट हो, तो क्या तुम हमारा हाथ मिलाना चाहोगी। चाहे इन सभी लोगों की बात सुनते हैं और इन लोगों से बिना कुछ बोले वहां से चले जाती है। और इस तरफ हम लोग यहाँ पर डंजन का सीन देखते हैं, जहाँ पर संघ के जो बाकी साथी होते हैं वो कहते हैं कि हम लोग 40 मिनट से टनल के अंदर चल रहे हैं लेकिन हम लोग को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। और पीछे यहाँ पर जो जूही होती है वो यहाँ पर सांग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है उसकी हरकतों की वजह से, क्योंकि वो हर बार यहाँ पे घायल ही हो जाता है और उसको बार बार उसको हील करना पड़ता है। और उसको कहती है कि मेरे पास इतनी भी हील एबिलिटी नहीं है, मेरी हील एबिलिटी कम हो जाती है जब भी मैं तुमको हील करती हूँ, तो अगर अब तुमको कुछ भी हो तो कैसे मैं तुमको हील कर पाऊंगी। जी पे सांग उससे यहाँ पर सॉरी बोलता है, लेकिन यहाँ पे जूही उसको बोलते है अगर तुमको सॉरी बोल रहा है तुमको मेरे को यहाँ पर ट्रीट देनी पड़ेगी अगले मील में, यानी तुमको मेरे साथ खाना खाने के जाना पड़ेगा। जिसपे सांग भी काफी शर्माता है और उसको कहता है चलो ठीक है। और तभी ये लोग सामने एक बहुत बड़े गेट के पास पहुंच जाते हैं। तो आपस में थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद फाइनली ये लोग उस गेट को खोल देते हैं और उस गेट के अंदर चले जाते हैं। और अंदर का माहौल देखकर ये सभी लोग कहते हैं कि ये तो काफी ज्यादा बड़ा एरिया है अंदर। सामने वो लोग देखते हैं कि बहुत बड़ा स्टैचू होता है और उसके साथ में काफी ज्यादा छोटे छोटे स्टैचू होते हैं, और वो जो छोटे स्टैचू होते हैं उनमें से किसी के पास तो वेपन्स होते हैं, किसी के पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं और कई के पास और भी दूसरे प्रकार के हथियार होते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग सामने बीच में जो कि बड़ा सा स्टैचू होता है उसको देखते हुए कहते हैं कि क्या ये इन सभी लोगों का बॉस है, क्योंकि इन सभी स्टैचू में से यही सबसे बड़ा स्टैचू लग रहा है। लेकिन वो जो लीडर होता है वो कहता है अरे नहीं, ये कैसे बॉस हो सकता है, ये तो एक स्टैचू है सिर्फ। जिसके बाद वो सभी लोग आसपास हर जगह चेक करते हैं और यहाँ पर बताते हैं कि आसपास यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर एक भी मॉन्स्टर नहीं है, सामने बस ये जो स्टैचूज दिख रहे हैं यही सब स्टैचूज है, इन स्टैचूज के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। उनका लीडर साइड में रख के किसी चीज को देख रहा होता है, तभी उनमें से जो एक बंदा होता है वो कहता है कि सर यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टैचू पे कुछ लिखा हुआ है। जिसके बाद उनका जो लीडर होता है वहाँ स्टैचू के पास जाता है और वहाँ पर पढ़ने लग जाता है कि उस स्टैचू में क्या लिखा हुआ है, और हेडिंग के टॉप पे लिखा हुआ होता है कार्थिनो टेम्पल्स कॉमेंडमेंट्स। जिसके बाद वो एक एक करके तीनों को तीनों यहाँ पर जो कॉमेंडमेंट्स लिखे होते हैं उसको यहाँ पर पढ़ना शुरू करता है। सबसे पहली होती है लॉर्ड की पूजा करो, और दूसरी लिखी होती है लॉर्ड की तारीफ करो, और तीसरी होती है अपने वफादारी को साबित करो। और तभी जूही जो होती है वो सांग से कहती है कि उधर देखो, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो जो स्टैचू है उसकी आंखें हिल रही है, वो जो बड़ा वाला बॉस है उसकी आंखें। जी पे संग कहता है कि हाँ मेरे को तो ऐसा नहीं लग रहा है, और तभी उसको एहसास होता है और कहता है कि मेरे को यहाँ पर कुछ गड़बड़ क्यों लग रहा है। जिसके बाद उनका लीडर बताता है कि असल में इन कमेंटमेंट्स के नीचे लिखा हुआ है कि जो इनको फॉलो नहीं करेगा वो इस रूम से जिंदा वापस बाहर नहीं जा पाएगा। और ऐसा कहने साथ ही यहाँ पर जो दरवाजा होता है वो भी यहाँ पर बंद हो जाता है, जिसको देखकर सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, काफी ज्यादा डर जाते हैं। उनमें से जो एक बंदा होता है वो कहता है कि तुम लोग तो बेमतलब में डर गए, रुको मैं यहाँ पर अभी जाके दरवाजा खोलता हूँ। और वो उन लोगों से कहता है कि यहाँ पर जो भी खजाना वगैरह मिलेगा वो तुम लोग रख लेना, मैं तो बस यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। और जैसे वो यहाँ पर जाके गेट को छूता है तभी उनको जो लीडर होता है वो चिल्लाते हुए कहता है कि रुको, दरवाजा गेट मत छूना, वहाँ से पीछे हटो। और तभी हम लोग देख देंगे वहाँ पर जो एक स्टैचू होता है वो यहाँ पर उसके ऊपर एक कुल्हाड़ी चलाता है और उसको मार देता है और फिर से अपने पोजीशन में जाके खड़ा हो जाता है। जिसको देखने के बाद यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं, काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उनमें से जो उनका एक साथी है वो मारा जा चुका है। संग और जिन्हू दोनों दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। जिसपे जिन्हू कहती है कि अगर ये वाला स्टैचू हिल सकता है इसका मतलब यहाँ पर जितने स्टैचू है क्या ये भी हिल सकते हैं। और यहाँ पर वो जो बॉस का स्टैचू था वो भी यहाँ पर हिल रही थी, उसको देखो, मेरे को लग रहा है कि ये स्टैचू भी यहाँ पर हिल रहा है, इसकी आंखें भी हिल रही है। सांग बताता है कि उसने अपने लाइफ में बहुत बार लाइफ एंड डेथ सिचुएशन देखी है, कई बार तो वो अपनी टीम से अलग भी हो गया है, और अपने फर्स्ट रेड मिशन में उसके ऊपर यहाँ पर अटैक भी हुआ था जब वो अपनी टीम से अलग हो गया था, और वो एक ई रैंक मैजिक बीस्ट की वजह से इंजर्ड हो गया और वो यहाँ पर कुछ हफ्ते तक हॉस्पिटल में रहा। और एक बार तो वो मेज के अंदर मरते मरते बचा था। और यहाँ तक कि जो ई रैंक की मिशन होते हैं वो भी उसके लिए लाइफ एंड डेथ की मिशन हो जाते हैं। हंटर्स जो होते हैं वो मैजिकल जैम को बेचकर और भी ज्यादा पावरफुल वीपन लेते हैं, जिनसे वो लोग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर जो यहाँ पर मॉन्स्टर्स होते हैं उनको हरा पाते हैं। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ ये एक सस्ती सी छोटी सी चाकू है, और मेरे जो शूज है वो भी पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं, और मैं इतनी खतरनाक जॉब करता हूँ जिसमें मैं ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता हूँ, और मेरे को सरवाइव करने के लिए हमेशा यहाँ पर कोई ना कोई लूप होल ढूंढना पड़ता है। और मैं चारों तरफ, और तभी यहाँ पर प्रेजेंट में वो यहाँ पर चिल्लाते सभी लोग कहता है कि नीचे बैठो। और तभी हम लोग देखते हैं कि सामने यहाँ पर जो बड़ा सा स्टैचू होता है उसकी आंखों में से एक लेजर निकलती है और बहुत बड़ा वहाँ पे धमाका होता है, जिस वजह से ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। सांग जो होता है वो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि क्या मैं मरने वाला हूँ, और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 1 खत्म हो जाता है।